किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल लगभग 30-32 दिन की हो चुकी है। अब हमारे किसान भाइयों की कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई सोयाबीन की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, सोयाबीन में फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए उसके लिए कौन सा एनपीके फर्टिलाइज़र डालें। तो ये सारे कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं और एनपीके का एक ऐसा फंडा बताने वाला हूँ जो कि सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देने वाला है। देखिए दोस्तों, हम ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फूल बढ़ाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी फसल में। इसके बाद भी हमको जो रिजल्ट चाहिए वो हमको नहीं मिल पाता। यह आपको सबको पता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें जितना खर्च करो उतना कम है। मतलब ये फसल सिर्फ और सिर्फ खर्च पे डिपेंड है। अभी हमने खरपतवार नाशक दवाई डाली है। खरपतवार नाशक दवाई डालने के बाद अब सोयाबीन की ये कंडीशन है कि उसकी ग्रोथ रुक गई है और कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी फसल साफ हो गई है, पत्तियां जल रही है। अब किसान भाई चिंतित हो जाते हैं कि भाई अभी तक तो हमने इतना खर्च कर दिया और अब हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है ना। तो अब दुकानदार के पास अब हम जाते हैं कि भाई हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दुकानदार का क्या कहना रहता है कि भाई ये टॉनिक है, ये एनपीके का बेस्ट है, इसको ले जाओ और अपने खेत में छिड़काव करवा दो। और वो टॉनिक पता है कितने का, 2-2,500 5,000 ऐसे टॉनिक आपको टिपा देते हैं। इतना खर्च करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत सस्ता फंडा रहेगा। आपको दुकानदार के हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। या आपको ध्यान ये रखना है, जैसे अभी हमारी जो फसल है 30-32 दिन की है, कहीं कहीं पे 22 दिन की, 20-22 दिन की फसल है। तो जहाँ पे 20-22 दिन की फसल है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपने पहला छिड़काव किया होगा खरपतवार नाशक दवाई का। कोई सी भी आप खरपतवार नाशक दवाई डाल दीजिए, उसका इफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एनपीके। देखिए, कुछ किसान भाई स्टार्टिंग में बेसल डोज में एनपीके नहीं दे पाते, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब नहीं डाल पाते। अब उसका कारण कोई भी हो सकता है हमको टाइम नहीं मिला हो या फिर हम खाद नहीं ला पाए हों। तो इन सब का निवारण है, वो है एनपीके 19-19। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत लगती है सोयाबीन की फसल में। और सल्फर की हमारी इंडियन सोइल में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। सल्फर और जिंक, अब जिंक सोयाबीन की फसल में नहीं डाला जाता है, सिर्फ आपको सल्फर डालना है। अभी जो स्टेज पर हमारी सोयाबीन की फसल है उसमें आपको एनपीके 19-19 डालना है और इसके साथ जिब्रेलिक एसिड। और जहाँ पे ज़्यादा ही फसल बैठ गई है या जल चुकी है पत्तियाँ, तो आपको एक काम करना है, 19-19 लेना है और उसके साथ 200 से 250 ग्राम यूरिया डाल देना है घोल बना के। 1 पंप का डोज बता रहा हूँ मैं, 1 पंप का डोज बना के डाल देना है। ये सिर्फ आप 8 दिन में देखोगे फसल में ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ नई ब्रांचिंग, मतलब यदि सोयाबीन की ऊपरी कली जल गई है तो वहाँ से साइड से फुटाव हो जाएगा। चिंतित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रे करवा दीजिए, आपकी फसल की रिकवरी बिल्कुल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप सोयाबीन की फसल में बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते, मतलब फ्री वाली दवाई का आप छिड़काव करना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, 1 एकड़ में 50 लीटर गौमूत्र लेना है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 50 लीटर गौमूत्र हमने ले लिया, उसमें 1 लीटर नीम ऑयल डाल देना है और उसमें 50 लीटर पानी डाल देना है। ये हो गया 1 एकड़ का डोज। ये आप छिड़काव करवा दीजिए। आपको कोई सा भी एनपीके फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास गौमूत्र है तो। लेकिन ध्यान ये रखना है, गौमूत्र देसी गाय का होना चाहिए। देसी गाय का गौमूत्र जल्दी असर करता है फसलों पे, और यदि आपके पास देसी नहीं है तो वो थोड़ा लेट असर करेगा। ये 2 फंडे हैं, ये ऑर्गेनिक का बताया है मैंने। और एनपीके 19-19 का भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ श्रीराम और इफको कंपनी का लेना है। देखिए, इफको कंपनी का ये खुद का प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब इफको कंपनी क्या करती है, जैसे जायडेक्स कंपनी है, उससे उसने प्रोडक्ट लिया और अपना थप्पा लगा के बेच दिया। लेकिन जायडेक्स जो कंपनी है बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। जैसे जायडेक्स का एनपीके है जो कि बेसल डोज में दिया जाता है, अब उसका कोई काम नहीं है।
उसने बेसल डोज के लिए भी बनाया है, और जो हम NPK फर्टिलाइज़र जो डालते हैं जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP, ये भी जायडेक्स कंपनी का है, जो कि इफ़को कंपनी क्या कर रही है, अपना थप्पा लगा के मार्केट में बेच रही है। लेकिन ये सब आपको नहीं डालना है। नैनो यूरिया, नैनो DAP, इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो फंडा बताया है, मतलब NPK 19-19 लेना है, 200-250 ग्राम उसमें यूरिया मिक्स कर लेना है, और इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड डाल देना है। बस इतना सा आपको करना है। आपकी फसल की ग्रोथ भी होगी, फूल भी बढ़ेंगे, और जब ग्रोथ और फूल बढ़ेंगे तो वहाँ पे फलियाँ ज़्यादा लगेगी, और फलियाँ ज़्यादा लगेगी तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।